हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बी जॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है छुट्टियां आप लोगों की ख़त्म हो गई होंगी और क्लास शुरू हो गए होंगे। स्कूल तो खुल ही गया होगा, तो मैडम ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया होगा। तो क्या करना है हम लोगों को, अब तो पढ़ाई करना है और टेस्ट में ढेर सारे नंबर लाने हैं, क्योंकि ढेर सारे नंबर आएंगे तो मम्मी पापा खुश होंगे, दादी दादा खुश होंगे, नानी नाना खुश होंगे। फिर से छुट्टी होगी तो आप घूमने जाएंगे, फिर उसका प्लान बनाएंगे, टूर पे जाना है, ढेर सारा खेल भी खेलना है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और ढेर सारा खेलना पड़ेगा। तो खेलना भी है, पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि छुट्टी से पहले आपके एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्लास फर्स्ट के लिए क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास वन के लिए। किस क्लास के लिए, क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए। जो बच्चे क्लास फर्स्ट में हैं उनके लिए पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर तो और भी है जो आप घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है जस्ट आफ्टर डैश, जस्ट बिफोर और बिटवीन। ठीक है, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और जस्ट बिटवीन। क्या शुरू करने जा रहे हैं, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और बिटवीन। इनका मतलब क्या होता है, आइए हम लोग एक चित्र पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर वन पर, हम ले लेते हैं किसी बच्चे को जो है कुछ इस तरह से, ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर का, ये उसकी आईज हैं, ये उसका मुंह है। और दूसरे नंबर पर ले लेते हैं हम लोग, ये दूसरे नंबर पर कौन सा लें, रेड कलर से ले रहे हैं इस वाले बच्चे को। ठीक है, ये बच्चा हो गया। और ठीक है, और थर्ड नंबर पर ले रहे हैं हम ग्रीन कलर को, ये ग्रीन कलर का बच्चा हो गया। थर्ड नंबर पर एक ग्रीन कलर का बच्चा हो गया। थर्ड नंबर पर क्या हो गया, ग्रीन कलर का बच्चा हो गया। और फोर्थ नंबर पर क्या हो गया, फोर्थ नंबर पर एक बच्चा और ले लेते हैं, या फिर रहने देते हैं, तीन ही में समझते हैं हम लोग। ठीक है, तीन कलर के बच्चे हैं, फर्स्ट ब्लैक कलर का है, सेकंड रेड कलर का है, और थर्ड ग्रीन कलर का है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का बच्चा जो है, ये फर्स्ट वाला जो है क्या है, फर्स्ट वाले के बाद, फर्स्ट वाले के बाद यानी आफ्टर, AFTER, आफ्टर। इसके आफ्टर कौन है, ये है और ये है दोनों। लेकिन और इसके नीचे जो भी होते और भी होते, लेकिन पहले आप देखिए फर्स्ट नंबर का ये जो बच्चा है, इसको नाम हम लोग दे देते हैं, मान लो इसको नाम हम दे देते हैं ए। ठीक है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। ए, बी और सी नाम के तीन बच्चे हैं। तो ए के बाद नंबर 2 पर और नंबर 3 पर, मतलब ए के आफ्टर बी और सी हैं, ए के आफ्टर बी और सी हैं, लेकिन
जब कहे कि जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर का मतलब हो गया कि इसके ठीक बाद में कौन सा है। इसके जस्ट आफ्टर कौन है? बी है। ठीक है, ए के जस्ट आफ्टर कौन है? बी है। ठीक है, ए के जस्ट आफ्टर बी है और बी के जस्ट आफ्टर कौन है? सी है। जस्ट आफ्टर कौन है? बी के जस्ट आफ्टर कौन है? बी के जस्ट आफ्टर कौन है? सी है। ठीक है, ए के जस्ट आफ्टर बी है, बी के जस्ट आफ्टर सी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे, अगर ये पूछा जाए कि ए के आफ्टर, अगर जस्ट की बात हम नहीं करते, केवल आफ्टर की बात करते हैं, तब कहा जाता है कि ए के आफ्टर कौन है? बी और सी दोनों हैं। लेकिन ए के जस्ट आफ्टर कौन है? ए के जस्ट आफ्टर कौन है? बी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? तो ये जस्ट आफ्टर हो गया। इसको अब हम लोग क्या करते हैं? रब कर देते हैं। अब देखना, अब देखना क्या कह रहा है? जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। अब बिफोर का मतलब हम लोग इधर से इधर की तरफ, ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे ये ग्रीन वाला बच्चा है सी, अगर पूछा जाए सी के जस्ट सॉरी जस्ट बिफोर कौन सा है? जस्ट बिफोर कौन है? तो हम लोग यहां से इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सी से बी की तरफ जाएंगे। तो जस्ट बिफोर कौन है? जस्ट बिफोर बी है। सी के जस्ट बिफोर कौन है? बी है। सी के जस्ट बिफोर कौन है? बी है। और बी के जस्ट बिफोर कौन है? ए है। ठीक है, बी के जस्ट बिफोर कौन सा है? जस्ट बिफोर कौन है? ए है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में यह कहा जाए कि सी के बिफोर कौन है, जस्ट की बात नहीं कर रहा है, अब यहां पे जस्ट की बात नहीं कर रहा है, पूछ रहा है कि सी के बिफोर कौन है। तो सी के बिफोर ये दोनों हैं। कौन है? ये दोनों हैं। ठीक है, सी के जस्ट बिफोर बी और ए दोनों हैं। लेकिन जस्ट बिफोर की बात जब करे, जस्ट बिफोर की बात करे, तो उसके जस्ट आगे जोन होगा वही उसका जस्ट बिफोर होगा। और जस्ट आफ्टर जब इधर से इधर की तरफ आएंगे, इधर से इधर की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो क्या होगा? जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर ऊपर से नीचे की तरफ, जस्ट आफ्टर ऊपर की नीचे की तरफ। जैसे ए जस्ट आफ्टर, ए के जस्ट आफ्टर कौन है? बी है। और बी के जस्ट आफ्टर कौन है? सी है। अब चलो इसको एक दूसरी तरह से और बना लेते हैं। मान लो अगर चित्र ऐसे ऊपर नीचे ना दे करके आपको अगल बगल दे देता है, अगल बगल अगर दे देता है, तब हम क्या करेंगे? तो पहले इसी तरह से फिर से बना लेते हैं। यहां पर नंबर 1, यहां पर नंबर 2 और यहां पर नंबर 3। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पे फिर से ब्लैक से ले लेते हैं हम लोग। ये कोई एक बच्चा है जिसका नाम है ए। ठीक है, ऐसी ब्लैक ब्लैक कलर की इसकी आईज हैं और ये थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है। और दूसरा वाला हम लोग ले लेते हैं रेड कलर का, रेड कलर का, और इसका नाम दे देते हैं बी। और यहां पर इसकी आईज बना देते हैं और यहां पर इसका माउथ बना देते हैं। फिर थर्ड नंबर पर ग्रीन कलर का ले लेते हैं, ग्रीन कलर का,
इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी, और ये आईज हो गई और ये इसका माउथ हो गया। मान लो अब कहता है कि हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट जाते समय अगर कहता है ए के जस्ट आफ्टर कौन है, ए के जस्ट आफ्टर कौन है, तो बी है। ए के जस्ट आफ्टर कौन है, बी है, और बी के जस्ट आफ्टर कौन है, सी है। इसके जस्ट आफ्टर कौन है, सी है। जस्ट आफ्टर इसके बी के जस्ट आफ्टर कौन है, सी है। ठीक है। इसी तरह से अगर पूछ ले बी के जस्ट बिफोर कौन है, बिफोर का मतलब पहले, बी के जस्ट बिफोर कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जस्ट बिफोर कौन है, जस्ट बिफोर कौन है, तो कहेंगे ए है। बी के जस्ट बिफोर कौन है, ए है। बी के जस्ट बिफोर कौन है, ए है। और सी के जस्ट बिफोर कौन है, तो बी है। जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर कौन है, बी है। ठीक है। अब देखिए जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर आपके समझ में आ गया होगा, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर आ गया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ए के जस्ट आफ्टर बी है, बी के जस्ट आफ्टर सी है, और बिफोर में सी के जस्ट बिफोर बी है, और इसके बी के जस्ट बिफोर क्या है, ए है। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बिटवीन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। इसके बारे में, बिटवीन के बारे में, बिटवीन का मतलब दोनों के बीच में, इसके ए और सी के बीच में कौन है, बी है। तो ए और बी, ए एंड सी के बिटवीन कौन है, बिटवीन कौन है, तो आप कहोगे बी है। कौन है, बी है। ए और सी के, या यही बात आपको घुमा के कह सकता है, दूसरी तरह से कह सकता है। कैसे, सी और ए के बिटवीन कौन है, या इस तरह से कहे सी एंड, यहां पर भी एंड कर लीजिए, एंड ए के बिटवीन कौन है, बिटवीन कौन है, तो आप क्या कहोगे, फिर से वही आंसर होगा बी। ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कहा, बिटवीन, किसके किसके बिटवीन, सी और ए के बिटवीन, या ए और सी के बिटवीन कौन है, बी है। अब मान लो हम लोग इसको यहां से रब कर देते हैं। ठीक है। इसको यहां से रब कर देते हैं। अब इसको रब करके हम लोग यहां पर आ जाते हैं, इसको ब्लैक वाले को यहां ले आते हैं। अब इसको नंबर 1 कर दें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये बी था, या ऐसे ही रहने दे। यहां पर नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। यहां पर कोई ए है, अभी भी है, ए है। ये यहां पर एक और आ गया कोई, ये मान लीजिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है। ये और ये। ठीक। नंबर डी पर देखिए, अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं
और इनकी बात करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं। इन तीनों में अगर पूछा जाए बी के जस्ट आफ्टर कौन है, तो बी के जस्ट आफ्टर आपको कौन मिलेगा, सी मिलेगा। और सी के जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर बी के जस्ट आफ्टर कौन मिल रहा है, सी के जस्ट आफ्टर डी मिल रहा है, बी के जस्ट आफ्टर सी मिल रहा है। फिर वही चीज वापस हम लोग इधर आते हैं और कहते हैं सी के जस्ट बिफोर कौन है, तो सी के जस्ट बिफोर कौन है, जस्ट बिफोर कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बी। क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ठीक है, कौन है, इसके जस्ट बिफोर कौन है, बी है। और डी के जस्ट बिफोर कौन है, जस्ट बिफोर कौन है, तो डी के जस्ट बिफोर सी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पिछली वाली ही बात थी, हमने फिर से उसको रिवाइज कर दिया। अब अगली चीज देखते हैं क्या है, अगली चीज क्या है, बिटवीन। अब देखो फिर से यहां पे, अब यहां पर बी है, यहां पर सी है और यहां पर डी है। बी सी और डी के बीच में हम लोग देखेंगे, तो बी और डी के बीच में कौन है, या बी और डी के बिटवीन कौन है, तो कौन है, सी है। बी और डी के क्या बिटवीन कौन है, बिटवीन कौन है, अगर पूछता है हु इज द बिटवीन बी एंड डी, तो आप कहोगे सी। जब पूछेगा डी और बी के बिटवीन कौन है, तब भी आप क्या कहोगे, सी। ठीक है, बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में, आफ्टर का मतलब फर्स्ट वाले के बाद में कितने लोग हैं जो आएंगे वो आफ्टर कहेंगे, लेकिन जब जस्ट आफ्टर कहेगा तो उसके ठीक बगल में कौन होगा, उसके ठीक बगल में कौन होगा, वही जस्ट आफ्टर होगा। और उसके ठीक पहले कौन सा होगा, और ठीक पहले कौन सा होगा, उसको जस्ट बिफोर कहेंगे। और जब दोनों के बीच की बात की जाए तो उस दोनों के ठीक बीच में जो होगा वही क्या होगा, बिटवीन होगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरह तो समझ लिया, अब इसको हम लोग नंबर से समझते हैं, क्योंकि मैथ में क्या यूज होता है, नंबर। तो नंबर हम लोग लिख लेते हैं, पहले नंबर लिखते हैं कैसे, यहां पे लिख लें 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर तक ये अभी देख लेते हैं। तो ये 4 नंबर हो गया, यहां तक एक नंबर और ले लेते हैं 5। ठीक है, अब नंबर में देखते हैं, अगर ये हम कोई पूछता है 1 के आफ्टर कौन है, तो 1 के आफ्टर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब 1 के आफ्टर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, क्योंकि ये सब इसके क्या बाद में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब कहेगा क्वेश्चन कि जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, सॉरी, जस्ट आफ्टर, अगर आपसे कहता है कि 1 के जस्ट आफ्टर कौन है, तो आप क्या कहोगे, 2। आंसर क्या होगा, 2। ए के जस्ट आफ्टर कौन है, तो आप कहोगे 2। ठीक है, और कहे बी के जस्ट आफ्टर कौन है, तो आप कहोगे 3। और जब कहेगा 3 के जस्ट आफ्टर कौन है, तो आप कहोगे 4। फिर 4 के जस्ट आफ्टर कौन है, तो आप कहोगे 5। ठीक, इसी तरह से जब ये कहे
कि 2 के जस्ट बिफोर कौन है। 2 के जस्ट बिफोर, ठीक है। जब कहेगा 2 के जस्ट बिफोर कौन है तो आप क्या कहोगे, 1 है। तो अगर कहता है 3 के जस्ट बिफोर कौन है तो 2 है, 4 के जस्ट बिफोर कौन है तो 3 है, और 5 के जस्ट बिफोर कौन है तो 4 है। ठीक है, यहां पर लिखा नहीं है, मान लो आपसे पूछ ही लिया कोई कि 1 के जस्ट बिफोर कौन है, जस्ट बिफोर तो कौन आ जाएगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 के जस्ट बिफोर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है आपकी बुक में या एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे देगा, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो क्वेश्चन रहेगा यहां पे एक बॉक्स बना देगा, बॉक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स बना देगा, बॉक्स बनाने के बाद लिख देगा जस्ट आफ्टर क्या, कोई नंबर ले लीजिए आप, जस्ट आफ्टर 3। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए ये ले रहा है, एक यहां पे फिर से बॉक्स बना देगा और क्या कहेगा कि आपको इज जस्ट बिफोर कोई नंबर ले लीजिए, जस्ट बिफोर मान लीजिए 3 ही फिर से ले लेते हैं, 3 कैसे लिखेंगे, ऐसे 3, इसको भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं, क्या है ये 3। तो यहां पर इज लिखेंगे, इज, तो आपको ये बताना है जस्ट आफ्टर, क्या कह रहा है, किसके आफ्टर, जस्ट आफ्टर 3, कह रहा है कि इस बॉक्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के जस्ट आफ्टर है। तो आप कैसे करोगे, आप नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ करके लिखोगे, और बड़ा लिख देते हैं, हो सकता है आपको ना दिखता हो, आपको ना दिख रहा हो, दिखता हो तो मतलब दूसरी बात हो जाती है ना। 1 2 3 4 5, देख रहे हैं ना, पूछ क्या रहा है कि जस्ट आफ्टर कौन है 3 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा। तो जस्ट आफ्टर कैसे करना था हम लोगों को, ऊपर से नीचे की तरफ आना था। ठीक है, जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आया, 4, तो अब क्या हो जाएगा, 4 इज जस्ट आफ्टर 3, 4 इज जस्ट आफ्टर 3। इसी तरह से इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नंबर यहां पर होगा जो जस्ट बिफोर होगा 3 के। तो 3 के जस्ट बिफोर क्या बताया था हमने कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 3 है, 3 के ऊपर जाएंगे, बिफोर में मतलब पहले, उसके पहले जाएंगे, आफ्टर का मतलब बाद में। तो बिफोर में हम लोग पहले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 इज जस्ट बिफोर 3। ठीक है, 2 इज जस्ट बिफोर 3।
अब इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, 2-4 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, आपको बताना होगा कि कौन सा नंबर लिखना है। इसी बॉक्स में लिखना है। हम यहां पे कर दे रहे हैं क्या, यहां पे कर दे रहे हैं 6 और यहां पर कर दे रहे हैं 7। ठीक है, अब आप लोग बताइए फटाफट, बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा नंबर आएगा। तरीका क्या अपनाना है, वही फिर से वही नंबर लिख लो। आप लोग नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, क्योंकि 7 तक नंबर है ना। तो इसमें कह रहा है जस्ट आफ्टर, किसके आफ्टर, 6 के आफ्टर, जस्ट आफ्टर, उसके ठीक आफ्टर, बिल्कुल आगे कौन होगा, किसके, 6 के। तो 6 को हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि किसके आगे पूछ रहा है, 6 के। तो 6 के जस्ट बिफोर कौन है, और जस्ट आफ्टर कौन है, आफ्टर पूछ रहा है ना, तो जस्ट आफ्टर कौन है, 7। कौन है, 7। तो जिन लोगों ने 7 आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल सही है। और इसी तरह से पूछ रहा है यहां पे कौन सा नंबर होगा जो जस्ट बिफोर होगा किसके, 7 के। तो अब वही चीज हम लोग करेंगे यहां पर। अब 7 के बारे में, तो 7 के बारे में कह रहा है कि 7 के जस्ट बिफोर कौन सा होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, जस्ट बिफोर कौन आ रहा है यहां पर, 6 आ रहा है। तो 6 भी जिसका होगा उसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब एक चीज बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, किस पे, बिटवीन वाले पे। ठीक है, बिटवीन वाले पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहां पे एक बॉक्स बना देगा, क्वेश्चन 1 है, एक बॉक्स बना दिया यहां पे। ठीक है, उसके बाद लिख देगा इज बिटवीन बिटवीन में आप ले लीजिए 2 एंड 4। एक क्वेश्चन ये है। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए यहां पर, फिर लिख लेते हैं इज बिटवीन 4 एंड 6। और थर्ड क्वेश्चन में लिख लेते हैं इज बिटवीन, क्या कर लेंगे, यहां पर लिख लेंगे 1 एंड 3। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहां पर भी एक बॉक्स बना लेंगे और फिर से लिख देंगे इज बिटवीन, इसको ले लेते हैं 7 एंड 9। तो इसको भी करने के लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था 2 नंबर के बीच में, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसमें 3 लोगों का होना जरूरी है। जैसे इनका इनका ग्रुप आपने अगर बना लिया, इनका इनका ग्रुप, तो पूछेगा कि
इनके और इनके बीच में कौन है, तो ये है। मान लीजिए इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। अगर कहता है ए और सी के बीच में कौन है, तो बी है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं सी, डी और ई। अगर ये कहता है सी और ई के बीच में कौन है, तो डी है। ठीक है, सी और ई के बीच में कौन है, तो डी है। ठीक है, इसको समझ गए आप। तो इसी को नंबर फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए, मतलब आप नंबर लिख लीजिए पहले 1 से 10 तक। कहां से? 1 से 10 तक। तो हम लोग यहां लिखते हैं 1, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पर जाइए आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कौन सा नंबर होगा, व्हाट इज, यहां पे कौन सा नंबर होगा इज बिटवीन 2 एंड 4। 2 एंड 4 के बीच में या 2 और 4 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा। तो 2 कहां पर है, 2 ये है, ठीक है, और 4 कहां है, ये है। तो इन दोनों के बिटवीन कौन आ रहा है, ये आ रहा है। कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। 3 इज बिटवीन 2 एंड 4। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा नंबर बिटवीन होगा किसके, 4 एंड 6 के। तो 4 और 6 कहां पर है, 4 आपका कहां है, ये है, और 6 कहां है, ये है। इसके बिटवीन कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर वाला कह रहा है कौन सा नंबर आएगा किसके 1 एंड 3 के बिटवीन। 1 एंड 3 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा। तो 3 कहां पर है, ये है, और 1 कहां पर है, ये है। 1 और 3 के बिटवीन मतलब बीच में कौन सा नंबर आ रहा है आपका, 2। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, 2। और अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, उसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा नंबर यहां पर बॉक्स में आएगा इज बिटवीन 7 एंड 9। 7 एंड 9 के बिटवीन कौन सा नंबर होगा। वो आप कैसे चेक करेंगे, इसी नंबर में क्या कह रहा है, 7। तो 7 कहां पर है, ये, और 9 कहां पर है, ये। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, इनके बिटवीन कौन सा है, 8। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, 8। ठीक है, यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, 8। तो आपका पूरा हो गया क्या, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और जस्ट बिटवीन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना पढ़ के अपनी बुक में जितनी भी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज दी गई है उसको पूरा करना, अच्छे से करना, और जो नहीं आता है उसको आप लोग नोट करके रख लेना। ठीक है, उसको नोट करके रख लेना, और अगर पूछना होगा तो आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, किस पे, इस नंबर पे। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, और दूसरा लिख दे रहा हूं फिर से, 01091644। इस पे क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन क्लास 1 के बच्चों के लिए इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। मैं अगली क्लास में आपको उसका आंसर सॉल्व करवा दूंगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो हैव अ गुड डे, खूब ढेर सारे मजे कीजिए, बाय।